कि गौ माता हम भारतीयों की प्राण है। मैं भारतीय कह रहा हूं। भारत देश की आजादी का पहला सूत्रपात 1857 में गौ माता की चर्बी के कारण ही हुआ था। गौ माता ही क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात करने वाली थी। ऐसे प्रेमी लोगों के लिए एक गौ माता आपको देने का हम यहां से वचन देते हैं। हम आपको देंगे, आप पालो। सब अपने अपने घरों में कम से कम एक गौ का पालन करो। तुम्हारे दुख और दरिद्री दूर न हो जाएं तो कहना ये झूठा आया था और झूठी कथा बांच के चला गया। इस क्षेत्र के लोग कैसे जीवन बदलेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। मनुष्य का जीवन कैसे बदलता है, जब तक बदल न जाए तब तक वो समझता नहीं। जिनके पास है वो गौ माता का पूजन तो कर ही रहे हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें और समझने का प्रयास करें। और जिनके पास नहीं है, आप अवश्य ही जिनके श्रीअंग में 33 कोटि 33 प्रकार के सारे देव रहते हैं, उन गौ माता के उपस्थिति मात्र से आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन होगा। और चूंकि मेरे पुत्र हैं, बेटे हैं बृजभूषण, और उनकी हार्दिक इच्छा भी ऐसी ही रहती है, तो मैं अपने श्री आनंदम की तरफ से यहां उपस्थित जितने लोग हैं, अगर तुम गौ अत्यंत ही कोई निर्बलता है, दुर्बलता है, पर इच्छा भय के जरूर गौ पालेंगे, तो हम यथाशीघ्र ऐसे प्रेमी लोगों के लिए एक गौ माता आपको देने का हम यहां से वचन देते हैं। हम आपको देंगे, आप पालो। जितने होगे, ये मत समझना बोल गया, पर तुम पालन करो। तुम्हारे घर द्वार आने वाली पीढ़ियां अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया, वो और रिसर्च करके कहा कि अगर इस भारत के इकोनॉमी को मिटाना है तो कुछ मत करो, ये कृषि आधारित क्षेत्र है और पूरे विश्व में इनके ही अनाज जाते हैं। और आज भी नहीं है विश्व में कहीं अनाज। 2-3 अनाज मुश्किल से जिन देशों का नाम मैंने लिया वहां होता है, क्योंकि 3 महीने ही सूरज उगते हैं वहां पर। कहां से बेचारे अनाज ले पाएंगे? सड़े हुए मैदा का वही बर्गर और वो फ्रिज में रख के खाते रहते हैं। उनकी मजबूरी है भी नहीं उनके पास। इतने वर्षों के बाद तो अब जाके अमेरिका सफल हुआ है बटाटा, आलू और कंद पैदा करने में, वो भी नहीं होता था। पर भारत में न जाने कितने प्रकार के धान्य, और ये सब गौ माता की कृपा से थी। आपके खेतों के भीतर 3 से 4 फुट तक भारत के खेतों में पेस्टिसाइड्स और जिस खाद को तुमने डाला है उसके कारण तुम्हारे 3 से 4 फुट मिट्टी खराब हो गए। सॉइल टेस्टिंग करवा लो, जहर निकलेगा। वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। जिस डीएपी, यूरिया इत्यादि को लेने के लिए आम किसानों के जेबें ढीली हो जाती हैं, वो केवल गौ माता के गोबर और गोमूत्र से, उसमें जितने भी चीजें हैं, तुम जो डालते हो उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। और जब उसे लैब में चेक कराया गया तो गौ माता के उस गोबर और गोमूत्र में वो सारे तत्व जिससे ये पृथ्वी रत्न गर्भा होकर के तुम्हें इतने धान्य प्रदान करती है,
वो केवल गौ माता की कृपा से थी। जब गौ माता को मार दिया गया, पहले नंदी मारे अंग्रेजों ने, एक तरफ से नंदी का विनाश किया, फिर गौ का विनाश किया, और वो उनकी मजबूरी थी। उनके यहां कुछ होता नहीं, उनके लिए सब्जी भी मांस है, मांस ही खाते हैं वो। मैं जिस भारत के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहा था, यहां कोई नहीं खाता था। आज भी राजस्थान जाओ, मैं गया हूं बीकानेर के पास, राठी गाय आप तो जानते होगी भी आपके पास। राठी गाय जितने भी पालने वाले हैं, उनमें 95% मुस्लिम हैं। और आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वो एक भी गौ माता को छूते तक नहीं, अंत तक केवल उनके दूध, उनके गोबर और गोमूत्र का ही पूरा सेवन करके अपनी खेती करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं हम हैं तो वही, पूर्वज तो हमारे वही हैं। ये बाहर से जब कोई आता ताई आक्रांता आए थे, वो कासिम, वो गजनी, वो गोरी, वो अरब से, उनके यहां कुछ होता नहीं, केवल रेत ही रेत है। उनके खाने के लिए मांस ही चाहिए। पर यहां के सारे लोग ये तो किसी कारणवश इधर उधर हुए हैं, पर वो भी गौ को उतना ही प्रेम करते हैं। और जो नहीं करते हैं, वो आज इस राष्ट्र कथा के मन से सुन लें कि गौ माता हम भारतीयों की प्राण है। मैं भारतीय कह रहा हूं, भारतीय का अर्थ मैं किसी को अलग नहीं कर रहा। और हम भारतीयों की प्राण हैं। एक तो ये ऐसी साजिश 1894 ईस्वी में विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने, अब क्या करें, हमें आज इच्छा थी ब्रजभूषण जी की कि गौ पर हो जाए, पर हम तथ्यात्मक तरीके से न बोलें तो हमें आनंद ही नहीं आता। तथ्य अगर न जाने तो सत्य उद्भासित नहीं होता। क्योंकि गौ माता हैं, ये भारत में कौन इनकार करता है? किसी भी भारतीय से पूछ लो, हिंदू से पूछ लो, सनातनी से पूछ लो, सभी कहते हैं गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। पर बच क्यों नहीं गई उससे? आपके हमारे प्रणाम करने से क्यों नहीं बची? पूंछ पकड़ के बैतरनी पार करने से क्यों नहीं बची? इस भारत देश की आजादी भी गौ माता की देन है। भारत देश की आजादी का पहला सूत्रपात 1857 में वो सिपाही विद्रोह गौ माता की चर्बी के कारण ही हुआ था। गौ माता ही क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात करने वाली थी, उन्हीं की कृपा से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 वर्ष के भीतर भारत के सारे रियासत अंग्रेजों से मुक्त हो चुके थे। एक मंगल पांडे नहीं था गांव गांव में। और वो इतना बड़ा हमला था अंग्रेजों के ऊपर, गौ माता की कृपा, केवल उन कारतूस में लगे हुए गौ माता के चर्बी को दांत से खोलकर लगाने की परंपरा अंग्रेजों ने दी थी। और जब ये पता चला तो उस युवक का खून खौल उठा। एक को तो फांसी दे दिया, पर भारत की आजादी का सूत्रपात और क्रांति का सूत्रपात गौ माता के कारण हुआ। और वो कारण बना कि आज हम आजाद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके आप नाम लेते हैं, भारत ने कभी अपने इतिहासों को ठीक से खंगाला नहीं। गौ माता की रक्षार्थ एक बड़ा संगठन था। आज शहीद भगत सिंह को लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, बोलते हो कम्युनिस्ट हैं, ऐसा बोल देते। पर गौ माता की रक्षार्थ एक संस्था के सबसे योग्य और श्रेष्ठ सदस्य के रूप में थे शहीद भगत सिंह।
मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। ऐसे लोगों ने गौ माता की कृपा से इस भारत को आजादी दिलाई। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी कहा, जब मैं निकलता हूं और कहीं से गौ माता कटती हुई दिखाई पड़ती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे घिन आती है। अगर शासन सत्ता आई तो पहला काम मैं यही करूंगा। उनके वक्तव्य थे। पर महात्मा गांधी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायसराय से जब उनकी आखिरी बातचीत हुई तो यही बातचीत हुई थी। पूछा था कि अगर स्वराज आप लोगों को मिल गया, स्वतंत्रता, तो आप क्या करोगे? कहा कि पहला काम करूंगा, यह भी इतिहास में दर्ज है, महात्मा गांधी जी ने कहा मैं पहला काम करूंगा कि भारत में गोवध को प्रतिबंध करूंगा, गौ माता यहां सुरक्षित रहेगी। वो उन्होंने कहा, पर कहां कोई माना? नहीं सुना किसी ने। उन्होंने जिनको बनवाया वही नहीं सुने। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी भी यही संकल्पना थी। पर कभी कभी लगता है राजनीति की बड़ी मजबूरियां होती हैं, और वो मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि मानव भी छोटा पड़ जाता है। पर ये राजनीति नहीं है, ये दूषित राजनीति है।